अपनी बेबस और साजली संगम है, जय तई बिल्कुल पास में ही संगम है, जो दिख रहा हो ना वो ब्रिज। हाँ हाँ वो संगम है। एक जय से बेबस आई है और जो रायसेन जिला से निकली है और जो सागर से। क्या जिला को बॉर्डर है जो जिला नहीं, जो तहसील है, उत्तरपी तहसील है और जो आगे जिला को बॉर्डर है सागर को। हाँ थोड़ी यही नदी पे आप चले जाओ तो सागर, छतरपुर और दमोह मिला था लगभग। हाँ टीकमगढ़ विश्वनाथ भैया, हाँ बीच में एक आपकी कहानी भी आई थी, आप बीमार हो गए थे, वो घटनाक्रम भी जोड़ो तो आपके संगे। अच्छा हाँ हाँ। क्या हुआ था? दरअसल हम एमए कर रहे थे एक्टिंग से, मतलब थिएटर से, तो हैदराबाद में पढ़ते हम। और हैदराबाद से पढ़ के जब हम गांव आए तो हमें लगो कि बहुत सारी कलाकारिता भी हैं। हर गांव में आप देखिए बुंदेलखंड तो कलाकारों से भरो पड़ो है ना। खास अच्छा, दो टाइप के कलाकार होते अपने टाइप, एक बोबालो कलाकार हो तो सब जगह कलाकारी दिखाते हैं। परंपरागत कलाकार है ना। तो हम परंपरागत कलाकारों की बात कर रहे हैं जो लगभग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं, लगभग अपने बाप दादाओं के जमाने से भी गात आ रहे हैं या नौटंकी करत आ रहे हैं ना। तो उन कलाकारों की बात कर रहे हैं। तो हमें लगो कि इनके लाने भी एक मंच प्रोवाइड कराओ चाहिए अपन के लाने। तो हम जब हैदराबाद से आए तो छुट्टियों में तो हमने देखो कि कुछ एक नाटक करो चाहिए। नाटक ऐसो के जो इतई की कहानियों से प्रेरित हो। अब जैसे हम बाहर के विदेशी राइटर्स की कहानी बताएं तो कोई ना जाने और भी इंटरेस्ट भी न रखे। इतई के भारतीय कथाकारों के लाने भी अगर हम ले लें तो भी न जाने। तो हमने तई से कोई कहानी उठाई, हमने की चलो अपन नाटक कर अपने आसपास के गांव की, क्षेत्र की। हमारे गांव में पहले से भी नौटंकी और रामलीला चली आ रही थी। हमारे गांव की कई टीमें हैं जो करत थी। तो हमने उन्होंने पहले से थोड़ा बहुत आइडिया हा तो हमने कही कि चलो अपन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी 2-3 हमने कथा टाइप की उठाई और कथाओं के लाने एक नाटक में हमने पिरो और लगभग 30 कलाकारों के लाने जोड़ो। 1 महीना हमने अच्छी रिहर्सल करी उन कलाकारों की। और रिहर्सल करने के बाद हमने एक किसानों की समस्याओं पे नाटक करो। उसमें ऐसा होता कि कॉमेडी तो हती लेकिन साथ साथ में किसानों की जो समस्याएं वर्तमान गंभीर मुद्दा भी है। हाँ तो वो हतो के किसान आत्महत्या कौन वजह से करत। देखो एक चीज के पीछे कई कारण होते। अगर कोई इंसान बीमार होता तो उसके भी कई कारण होते। ऐसा थोड़ी कि कोई गंभीर बीमारी उसको है ना। तो ये तो किसानों की जो 2-3 मुद्दे थे हमने उठा के हमने नाटक में प्रो के काम किया। अब वो के बाद हमें लगो कि यार कछु और थोड़ा बड़ो करो चाहिए। तो हमने पूरे देश में स्टेज शो करे हैं, चाहे बुंदेली लोक नृत्य के हों, चाहे बुंदेली लोक नाट्य स्वांग के हों, चाहे बुंदेली परंपरागत नाट्य के हों। तो हमने कि इनके लाने इतने की तो जो चीज़ें इन्हें पता चल गई, लेकिन अब कछु बाहर की भी चीज़ें इनके लाने बताओ चाहिए। तो हमने कि गांव में एक महोत्सव करो जाए और हमने उनको नाम किसान महोत्सव रखा, राष्ट्रीय किसान लोक कला महोत्सव 2018। तो अब उनमें हमने लगभग 12 प्रदेशों के कलाकार बुलाए और उनमें असम के कलाकार आए तो उनने बिहू करो, राजस्थान के आए तो उनने कालबेलिया करो है ना। और उत्तर प्रदेश के आए तो उनने जो अपना लोक नृत्य है वो मोर वाला है ना वो अपने बुंदेलखंड का जो बधाई था। छत्तीसगढ़ का हमने नाटक बुलवाया या अलग गांव में। हाँ, गांव के अंदर इतने प्रदेशों का समागम। हाँ हमारे गांव में यहीं पास में ही मंच बनाया हम लोगों ने। और उन्हीं 30-40 कलाकारों ने मिलकर 1 एकड़ में पूरा जो कांस होता है बुंदेलखंड, कांस को लेके झोपड़ियाँ बनाई वो कलाकार उसमें रहने के लिए। और 1.5 एकड़ की जगह में 1 महीने की मेहनत से हम लोगों ने उसमें ऐसा गांव जैसा बसा दिया, पूरा गांव बसा दिया। हाँ, और उसमें ऐसा मंच बनाया हम लोगों ने पूरा देशी। और आप यकीन नहीं करोगे 5 दिन में उन चीज़ों को देखने कम से कम 80-90 हज़ार लोग आए। अरे, और बिना तैयारी के, हमारा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम बस ये सोच रहे थे कि हमारे गांव के लोग देखें बस। लेकिन वो इतना बड़ा हो गया, धीरे धीरे हम लोग करते गए, सब जने मेहनत करते गए। तो वो चीज़ हमें जब पता चली कि अरे बहुत सारे। और इसमें क्या होगा कि बड़ी घटना ये घट गई कि हमें बचपन से हमें पता नहीं है तो कि हेपेटाइटिस की बीमारी है। तो हेपेटाइटिस की बीमारी खाना और पानी से रहते। अब वो में जंगल में हम और कांस ढूंढ रहे हैं है ना। ट्राली लेके तो जो पास में नदी है तो इनमें से कांस पटा रहे हैं, कांस देख रहे हैं। तो उनमें का होगा कि हमारों के लाने मेहनत कर रहे हो
और चाय समोसा पे दिन काट रहे हैं। हाँ, लगन इतनी है वो काम में हाँ। कि भूल गए खाना पीना। पागल सबके सब। हाँ। रात में 3-3 4-4 बजे तक मंच बना रहे हैं। हाँ। और उके लाने मतलब ऐसा के जे समझो के 30-40 दिन तो हर आदमी घर नहीं गो, है ना। तो जे होगा कि मैं हमारी जो बीमारी है थी वो अंदर से उभर के ऊपर आ गई। हाँ। और हमें तब भी पता नहीं चलो। तो वो में हम बीमार हो गए सडनली। और हम आप जब एक दिन की हमें बात है कि रिहर्सल चल रही थी ऐसे, तो हम बेहोश हो गए। बेहोश भाई तो हमें नहीं तो पता। फिर घर के लोग, हमें कुछ पता नहीं है वैसे, घर के लोग हमारे लाने फिर सागर ले गए, फिर भोपाल नेशनल हॉस्पिटल में उते से और ज़्यादा तबीयत खराब भई। तो पता चलो कि हमारा लीवर 100% डैमेज हो गया। हाँ। फिर भोपाल से हमें दिल्ली, जब देश के कलाकार जुटे और हमने अपना पूरा पैसा तो महोत्सव में लगा दो, हमें सरकार से वैसी कोई मदद नहीं मिली थी। तो अब वो जो पैसा लगो, अब हमारे घर पैसा भी नहीं बचो। और 2-5 लाख रुपया जितने थे सब भोपाल में लग गए, ना वहाँ से मांग मूंग के। सागर से भोपाल तक के इलाज में लग गए। हाँ, लगभग 6-7 लाख रुपया। अब डॉक्टर जैसी जैसी बता, अब वो समय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हो पता चलो, उनके पहले 2 दिन तक देश के पूरे कलाकार हों पता चलो, उनने एक कैंपेन चलाओ कि विश्वनाथ पटेल हैं, उनको गंभीर लीवर की समस्या हो गई और लगभग 20 लाख रुपया ऑपरेशन में लगना है। तो पूरे देश के कला और फिर फिल्मी जितने भी, अब हम फिल्म से भी जुड़े हैं, तो मुंबई के बहुत सारे फिल्म, बड़े बड़े फिल्म जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर सब जानते हैं हमारे। तो उन लोगों ने भी जब किया, तो जब मुंबई से अगर कोई ट्वीट करेगा या मुंबई से फेसबुक पर डाल है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को पता चलो, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जी ये पता है तो कि हम एक गांव में महोत्सव कर रहे हैं और उन्होंने आने भी है। तो वो महोत्सव में जी की अपन तैयारी कर रहे थे। लेकिन वे किन्हीं कारण बस नहीं आ पाए। और उन्होंने हमें लेटर भी भेजो तो कि विश्वनाथ पटेल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गांव में इतना बड़ा महोत्सव कर रहे हो। इस बार हम नहीं आ पाए, लेकिन अगली बार हम जरूर आए। उनको लेटर भी हमारे पास रखो है। तो बाद में जब उन्हें पता चलो, तो उनने चीज़ें अपने हाथ में लेके और फिर उनने कही कि विश्वनाथ पटेल को लीवर का ऑपरेशन हम करवाएं। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट। और देश के सब कलाकारों ने मिलकर लगभग 30-40 लाख रुपए इकट्ठा करो। बहुत बढ़िया। तो मैं आप विश्वास न करो, जितने हमारे विदेशों में भी दोस्त थे, अमेरिका में, चाहे हमारे श्रीलंकन दोस्त थे, चाहे हमारे रशिया के दोस्त थे, चाहे हमारे कनाडा के दोस्त थे, तो उन दोस्तों ने भी लगभग 30-40 हज़ार हमारे भैया लोग के अकाउंट में डाले, मतलब मदद के लाने। तो ये बहुत बड़ा एक कैंपेन, और देश के नहीं, देश के हम पहले आर्टिस्ट थे जो उनके लाने गवर्नमेंट ने और कलाकारों ने एकजुटता दिखा के इतने बड़े कैंपेन चला के हमें जिंदा करो वापस। नहीं तो बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। कह सके ऐसा ऑपरेशन और इस तरह की जो प्रक्रिया है डॉक्टरों की, डॉक्टर खुद कह रहे थे कि हम आज तक हमने ऐसा पहला केस देखो है जो हम एक दिन में, आज कोई मरीज हमारे ते आवे और आज ही हमने शाम ऑपरेशन कर दो कहते, नहीं तो महीनों प्रक्रिया चला, टाइम लगा, टाइम मिला, डेट मिला। हर महीना जब इलाज करवे जाते हैं, तो आप जब अस्पताल में देखो दिल्ली की, तो नीचे महीनों से 6-7 महीना से नंबर लगाए पड़े हैं आदमी, और उते भी ऑपरेशन न हो रहा। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद फ़ोन लगाओ तो और उते केजरीवाल जी को फ़ोन लगाओ, ताकि बस दिल्ली सरकार की भी मदद मिले। हाँ, नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन है वह अस्पताल ILBS। तो उनने उते फ़ोन लगाओ, उते से मनीष सिसोदिया जी उनने भेजो, तब उमें हमारा ऑपरेशन जाकर हो पा। तो हम ई के लाने जितना भी है, आज भी हम बिल्कुल तन मन धन से, अगर आत्मा से कोई आदमी माने तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो उन्होंने इतनी हमारी मदद। सही बात है जी ने जीवन दो उनको नहीं माने तो का जीवन के अलावा जीवन ही सो है। और उनको हमारे साथ हमेशा संग रहो, मतलब उनने हमें बहुत आगे बढ़ने में भी मदद करी है ना। तो हम उनके बहुत जिंदगी भर आभारी। कई बार हमें भी मिल जाते हैं, एक बार हमें भोपाल में मिल गए थे, दिल्ली में भी मिल गए थे। तो जब भी मिला था तो भी बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से हमें बात करा था। विश्वनाथ, आजकल हम लोग देख रहे हैं कछु साल से हम लोगों की नज़र अब एक आधे साल झांसी तक आपको वीडियो हमें लगा 1-1.5 साल पहले ही पहुंचो। शुरुआत अपन ने फेसबुक पे कंटेंट की कब करी? 1 ही साल पहले करी। 1 ही साल पे, तो सही समय पे हम लोगों तक पहुंच गया कंटेंट। हाँ, देखो जहाँ शुरुआत कहाँ से है? फेसबुक पे जो वीडियो आ रही है आजकल अतरंगी एक अलग ही अंदाज में। देखो, हम तो सही बताएं, रील के खिलाफ हमेशा रहे। और रील जो चीज़ है, जा
आदमी के लाने एक नशा जैसा है। हाँ जैसे कोई हो शराब को नशा लग गो, कोई सिगरेट को नशा है, तो जो एक नशा जैसा दिन भर आप वही के बारे में सोचते रहो। जब टिकटॉक चलो तो जब हम सरकारी नौकरी करते, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें सरकारी नौकरी दी थी, बुला के मध्य प्रदेश नाट्य भोपाल, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में, जहाँ से हम खुद सीखे, राष्ट्रीय स्तर को एक्टिंग स्कूल है वो। तो जब भी ये चीज़ें चलती टिकटॉक चलो तो जब भी हम बना सकते, लेकिन नहीं, हमने नहीं बनाई चीज़ें, है ना। थोड़े बहुत ऐसा कुछ करते, लेकिन हमें बता तो कि ये चीज़ एक नशा जैसा है। हाँ कि आदमी अगर एक बार बुलबुला जैसा, वो बुलबुला ऐसा धीरे धीरे वो और सीधा ब्लूम फट गो। मोबाइल खोलो कछु के लाने रील पे पहुंच गए, पता चलो आधा घंटा चल रही है, आधा घंटा हम वही के लाना भूल गए कि काय के लाने मोबाइल देखो। तो हम ही के खिलाफ सही में आज भी हैं, शुरू से भी हैं। हम बनाती से कि काय से बस, और हम कोई के लाने नहीं बनाते। आप यकीन करो, हम केवल नहीं, आप हमसे बहुत सारे कहते के ई की वीडियो लाओ या फिर ऐसी वीडियो बनाओ, हम अपनी वीडियो, हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लाने, अपनी खुशी के लाने। कैसे के अगर हम आपके अनुसार चलें तो बे हमसे कल के हैं, दूसरे हमसे हम के हैं कि जो बनाओ, जो चौथा कंटेंट है इन पे भी बना था हम, तो हम अपने अनुसार बनाते, हमें जो लगा था सो हम बनाते, और हम अपनी खुशी के लिए नहीं से बनाते। कैसे के हम बाहर रहते, हम पढ़ाई कर रहे थे, सो अचानक से फिर हमारे पिछले 6 साल में लगभग 12 ऑपरेशन फिर से हो गए। लास्ट 1 साल पहले बहुत हो, जब हम रील बना रहे थे उसके पहले, और लगभग 2 साल हमारे अंदर से 3 पाइप ऐसे डले रहे, वो थैला पकड़ के हम 2 साल फिर चले। तो हम बहुत डिप्रेशन में ही से चले गए थे, हम कबू नहीं टूटा था। हम इतने पत्थर आदमी हैं कि भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हैं। कैसे हमने दुनिया देखी, हमने पूरे भारत को भ्रमण करो है, हमने विदेश भी गए, सो कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ है कि जितना आप खुद से प्यार करोगे, मतलब जितना आप खुद से प्रेम करो, प्रकृति भी आपसे उतना ही प्रेम करे, आसपास के लोग भी आपसे उतना। अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं, आपने बताई 12 ऑपरेशन, और एक बार दिल्ली की आपने अलग देखी, होता ही होता है, ठीक है। शरीर में जितने ऑपरेशन उतनी कलाएं भी है, बीमारी कमजोर पड़ रही है आपकी कलाओं की, हमने देखी। मिमिक्री भी कर लेता, बढ़िया कविताएं भी, हाँ ये लघु कथाएं भी चल रही फेसबुक पे, धूम मचा रही पूरे बुंदेलखंड में, ना सिर्फ दमोह सागर और आसपास के जिलों में, बल्कि झांसी दतिया और जहाँ ग्वालियर, जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। और ये जी वाले को भूल सका। तो देखो क्या होता है कि हर कुछ सबके अंदर है। हाँ, आपके अंदर भी हाड़ मांस है, हाँ, उतनी हड्डियां हमारे अंदर, उतनी हड्डियां सामने वाले, कोई भी हो। अब हमें ये तय करना है, मतलब हमें तय कर वो जो है कि हम उन हड्डियों को उपयोग कैसे करना, हाड़ मांस को इस जीवन में कितना उपयोग कर सकते हैं। अब आप और हो तो जो भी पता नहीं हुई है कि हम इंजीनियर भी हैं, सिविल इंजीनियर हैं, नहीं है पता, हम कोई हो नहीं बताते। अब आपको जो भी पता नहीं हुई है कि सिविल इंजीनियर के अलावा हमने नीट की तैयारी भी करी, हम नीट क्वालिफाई भी हैं, मेडिकल। अरे आपको जो भी पता नहीं हुई है कि हमारे पास 6 डिग्री एक्टिंग से, फोक सिंगिंग से रिलेशन है। बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, दिखाई जाती, देख रही और भी। हाँ। तो ये है, हमने आपको जो भी पता नहीं हुई है कि हमने रामलीला पे भी रिसर्च करो, चित्रकूट में लगभग 1 साल रहे, और मध्य प्रदेश सरकार ने हमें खुद अपॉइंट करो तो चित्रकूट में, हाँ, विश्वनाथ पटेल, आप बघेलखंड की जितनी भी रामलीलाएं चल रही उन पर रिसर्च करो, और रामलीलाओं के लानो कितने तरीके से अपन निकाल के प्रस्तुत कर सकते हैं, ऊपर भी हमने रिसर्च करो। और हमने तो जाके जा पाओ है कि लगभग एक प्रकार की रामलीला नहीं, कई लोगों ने अपने अपने मत से रामलीला लिखी। भील रामायण अलग है, पहाड़ी लोगों की रामायण अलग है, श्रीलंकन लोगों की रामायण अलग है, और एक रामायण में या 2 रामायण में आप जे पाहो जैन लोगों की रामायण अलग है, तो 1 या 2 रामायण में सब आप पाहो कि उनमें राम अभिनेता है, बाकी श्री राम, कई में हनुमान जी भी हैं, कई में लक्ष्मण है ना। आप जो जनजातीय लोगों की रामायण, उसमें उन्होंने लक्ष्मण को भगवान माना है, उनके अनुसार की बात कर रहे हैं, उनके अनुसार जो त्याग किया सबसे ज्यादा लक्ष्मण का था, इस वजह से वो उन्हें भगवान मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। अब आप श्रीलंका तरफ जाओ, कई लोग अभी भी अपने मतानुसार, अब जैसे आप अपने मंदसौर में ही चले जाओ तो वो रावण की पूजा करी जाती, तो आप ये कैसे कह सकते कि इते की रामायण में या इते जो लोग रामलीला करते उते श्री राम नायक हुई है ना।
हर इंसान की सोच है, हर इंसान के अपने अपने भगवान है, हर इंसान के अपने अपने मत हैं, नहीं तो इतने सारे धर्म कैसे। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानने के लाने आए बहुत अहम, कि बुंदेलखंड में बहुत सारे जो कलाकार हैं कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हों, और हमें ऐसा लगता कि करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा कलाकार ऐसे हैं, बहुत कम से कम 150 से 200 नहीं 1 दर्जन ऐसे हैं जो लाइमलाइट में बने रहते हैं, लगातार चर्चाओं में। वीडियो तो हर घर में, दूसरे घर में कोई ना कोई वीडियो बना रहा हो आजकल, लेकिन करीब 1 दर्जन ऐसे कलाकार हैं जो लाइमलाइट में बुंदेलखंड की सब जगह, सब घरन में देखे जाते हैं। नाम नहीं ले कौन को, लेकिन उनमें से बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो पढ़ लिख के, जो सीख के, जो ऊपर अध्ययन करके आए हैं फिर काम कर रहे हैं। तो इन कलाकारों में जो पढ़ लिख के आए हैं, डिग्रीधारी, डिग्री करें, डिप्लोमा करें, जो सीख के आए हैं, लंबा अध्ययन करो उनने, और एक जो कछु नहीं, केवल देखा देखी कि हमने विश्वनाथ पटेल की वीडियो देखी, हमने कि यार जो मोड़ा बना सकत तो हम गाय नहीं बना सकत, उठाओ मोबाइल, तो एक को मोबाइल पकड़ो, एक भज्जा पकड़ो और शुरू कर दो। वो कंटेंट में और आपके कंटेंट कैसे हम लोग वो करें डिफरेंस। हाँ देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना, अपने केवल बुंदेलखंड में, आप बघेलखंड में चले जाओ, अपने माड़ में चले जाओ, मध्य प्रदेश के अंचलों की बात करें, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, आप विदेश में चले जाओ, केवल एक चीज़ है, वो है रोजगार। लोगों को ये पता है कि सोशल मीडिया पैसा दे रही है, कोई को ना कोई कला की सेवा करने, ना कोई कॉमेडियन है। अगर लोगों रोवे से पैसा आओ तो ना, आप यकीन करो भाई साहब, रो के घर घर रो रहे होते आदमी है ना। केवल एक है रोजगार की समस्या, सो आदमी अब उन्हें लग रहा हो कि कॉमेडी कंटेंट ज्यादा चला, सो वे कॉमेडी बना रहे है ना। नहीं तो अगर पैसा मिला तो गावे के कंटेंट पे है ना, तो वे गावे को कंटेंट बनाते है ना। तो देखा सीखी जा ई में चल रही है कि पैसा मिल रहा है ना। अब कछु नहीं कर पा रहा है, लेकिन कछु कर लेते हैं। कंटेंट में कछु नहीं है अंतर। अब जैसे हमारी चीज कोई कॉपी करके डाल दे तो हम क्या कर ले। सही बात है ना, हमने जो चीज बोली वही चीज आप बोल दे, नकल कर वो कितने टाइम लगा है ना। ये भी है। अब पब्लिक को जा थोड़ी बताए हम घर घर जाके कि यार हमारे अंदर ई से ज्यादा और शब्द आते, हमने बस जाई चीज वो तो उतना ही चीज आपकी देखी उतनी हमारी देखी, तो लोगों को लगत कि हाँ जे दो ये कैसे है, समझ गए भाई। 10-15 मिनट की सेकंड की कॉमेडी में हम का दिखा दे में ऐसा कि हम डिफरेंस हो जाए। हम चिल्ला चिल्ला के घर घर थोड़ी जाए कि भैया हम टेक्निकल लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमने MA करी, हमने PhD करी, हमने फलाना करी, नहीं करो जात ना, काम से दिखा दे। अब आप हमारे इतने दूर तक भगत आए, अब इतने से झांसी से आप बीच में आए हुई तो कम से कम 50 लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल यार राहत हुई है जो कंटेंट बना रहे हैं, तो आप उनके तो नहीं गए। यही अंतर हो जाता कि सिर्फ समझदार लोग ही है ना वो में फर्क करते। और हम जानी कह रहे हैं आजकल जो दर्शकों की बात करें, वे हारे थके आओ, कोई भी है दिन भर काम, तो आजकल घोड़ा जैसी दुनिया दौड़ ही रही, चला ही रही है, रुक थोड़ी रही। तो वो घोड़ा जैसी दुनिया में हर आदमी चाहत के यार 2 मिनट को या 2-5 सेकंड या 10 सेकंड की कोई कॉमेडी देखें ताकि मूड फ्रेश हो जाए। लेकिन आपने शायद एक चीज आप भूल गए, एक चीज में जो हम कह रहे थे, पढ़े लिखे कलाकार में और गैर पढ़े लिखे कलाकार मनोरंजन करा सकत, लेकिन पढ़ो लिखो कलाकार मनोरंजन के संगे एक पीछे संदेश दे सका समाज को। हाँ जी, तो जो आपकी वीडियो है हम लगातार देख रहे हैं कि एक कॉमेडी वीडियो बन रही, तो उसमें सोयाबीन की पैसा काय नहीं पड़ता है मंडियन पे, मंडियन के आड़ती या माटी मोल भाव सोयाबीन खरीद ले। एक आप ई मुद्दा पे प्रकाश डालत, किसानन के मुद्दा पे पुरजोर आप वीडियो बना के आदमी को टाइम पास के संगे वो 5 मिनट वीडियो देख रहा हो, तो एक गंभीर मुद्दा के पीछे छिपो हुए और बहुत आराम से आदमी के दिल में प्रवेश कर जाता वो मुद्दा। और जो ऐसे कलाकार हैं वो देखत भी केवल हैंडपंप चला लें, एक आध को लड़की में शामिल कर लें, वीडियो मनोरंजन तो हो जाता, संदेश कछु नहीं जाता। संदेश को देखो वे भी दे सकते हैं, सो कछु नहीं, लेकिन उनको उद्देश्य जो है कि आजकल एक वर्गैलिटी उल जलूल वीडियो एक मूड में कई लोगों के फंसो है। हमें भी कई लोग फोन आते कि तुम उल्टी सीधी लड़कियां रखो, इन द सेंस की जो थोड़ा सा दिखावा करें, चमक धमक हो, उनमें वीडियो ज्यादा चलाते हैं, नो डाउट चलत है, लेकिन हमारा जमीर वो करवे के लाने इजाजत नहीं देते। तो उन्हें जो लगा सो अब वो चक्कर में बे का करत हैं, अपनी जो रील की या जो अपनी कॉमेडी की मूल आत्मा है बखो देते हैं, और हमारे चीज सामने वही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जो अंतर में अब आप कह रहे संदेश की, कोई भी आदमी संदेश दे सकते हैं, ऐसा कछु नहीं है। जो उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं वो भी दे सकते, हमारे भी दे सकते, आप भी दे सकते। और में पढ़े लिखे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम बात करें तो पढ़े लिखे हो केवल समझदार ही लोग समझ सकते हैं,
है ना। हर आदमी थोड़ी कहता, हर आदमी तो कछु कछु तो आप फेसबुक पे जो डालत के फलाने में विश्वनाथ में और फलाने में का अंतर है, तो हम कबो कमेंट नहीं करते, लेकिन हम हंसी बहुत आती है कि अब हम ही में का लिख दें कि का कमेंट करें। सही बात है। अगर हम आप बात करें तो जैसे तो हम में का कमेंट कर दें कि हम आपसे ही का कह दें कि भाई यार हम में और अपने में का अंतर करें। अंतर आप कर सकते, हम नहीं। अच्छा, शब्दकोश कितना महत्वपूर्ण है? और देखो किसी भी चीज़ की अगर अपन बात करें, है ना, भावनाओं को प्रेषित करने के लिए सामने वाले के दो चीज़ें हैं। या तो एक आपको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए जो सामने वाला समझे, है ना। आपने देखा होगा दूरदर्शन में नहीं आता कबो कबो आता है। हाँ। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपके लाने भावनाओं को प्रेषित कर भी कछु तो शब्द चाहने है ना। तो वह चीज़ अपने अंदर शब्दों को भंडार भाव चाहिए। अब जैसे हम आपके यहाँ गाए, ठीक है, अब हमने एक कोई अंग्रेजी की बात करें तो हेलो, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, इतना तो सब जाने। लेकिन हमारी अपनी फीलिंग के लाने, जैसे मॉरिशस में रहे 1.5 साल। हाँ, अच्छा। हाँ, तो अब मॉरिशस में तो बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं, एक इंडियन कम्युनिटी भी है, लेकिन अब जब आप विदेशी बात करो, विदेशी लोगों की, तो वे भी तो उनकी अपनी भाषा समझने हैं। तो अब का है अपने अंदर वे शब्द आप कह रहे कि शब्द के कोश कितनों, तो उतने आपको जरूरत महसूस होता है, समझ रहे कि हमारे अंदर जो शब्द हो तो यार फीलिंग तो है यार भाई साहब से हम बताएं कैसे हमें भाई साहब से कहने कि फलानी चीज जकाया है, तो वो पूछने अब मॉरिशस वाले को यदि चाय मांगने बाते हैं तो काके के वो चाय देते हैं। और चाय की भी ऐसा नहीं कि अपने जैसी चाय मिला, हर देश में अलग अलग प्रकार की टी है, तो हमें उसे पूछने कहा भैया जाए वाइट टी है जो हमें चाहना है। हाँ, या भाई साहब ये चीज अब देखो का है, इंडियन छोड़ के, भारत छोड़ के कई और देश में आप जाओ तो बीफ भी मिला था, आपको मांस के समोसा भी मिला, तो उनसे पूछने भी है ना कि तो काम में शब्द कोश के इस समोसा में कि आलू नहीं वे डाला था, पता चलो गाजर भर दी उन्होंने, या फिर समोसा तो मिला था लेकिन वे बीफ वाले समोसा। तो भाई हमें उनसे पूछने हैं कि बीफ मांस के लाने है ना, बीफ या चिकन या कछू तो क्या है कि नहीं। अच्छा, आपकी आधिकारिक के वीडियो में, अधिकतर वीडियो में हम लोग फूफा को देखते हैं। फूफा को करता, फूफा मौसिया। हाँ जी, कहाँ से आते जी जे कैरेक्टर हम आसे ही पास हैं, जैसे आपके तो रिश्तेदार आदमी हैं, कोई अजीब सा कैरेक्टर है, कहीं फलानी मौसिया आ गए, फलानी मौसी आ गई, फलाने फूफा आ गए, या उनके फूफा तो ऐसे तो बे चीज उठा के अपने शब्दों के लाने फूफा के माध्यम से बुवा दो, है ना। अगर पब्लिक हमारी नहीं सुन रही तो हमारे कैरेक्टरों की तो सुने। अच्छा जी, समाज में जो लोग हैं उन्हें कैसे ढूंढ लेते कि हाँ ये व्यक्ति है। हमने पहले कही थी कि हमारे सर ने जब एक्टिंग में पहली बार सिखाई जाती है, तो 1 महीना केवल ही खिलाने छोड़ दो, जात के सामने वाले को ऑब्जर्वेशन करो। एक्टिंग मतलब अभिनय यही है कि आप सामने वाले को कितना परख रहे हैं, सामने वाले को ऑब्जर्व करो और उस मिमिक्री अंदर से हो जाता है। आपको जो भी है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे मिमिक्री करके आए, राष्ट्रीय स्तर जैसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो वे चीज़ें ऐसा होता है कि जितना हम सामने वाले हम सोचें किसकी पलकें कैसी मतलब झुक रही हैं, पलके के जो ऐसे हाव भाव चलत है, कैसा चलत है, कैसी कमर मटकात है, कैसे कंधा मटकात है, तो वे चीज़ें हम जब अपने अंदर डाल लेते हैं, है ना, तो वह चीज़ फिर हम। अच्छा, कछु जो आपकी बेहतरीन मिमिक्री हो कि इनकी हम कर सकते, जो बुंदेलखंड से जुड़े भाई लोग हैं। हाँ, बुंदेलखंड तो वैसा तो नहीं है, लेकिन अब सडनली आपने पूछी, लेकिन बॉलीवुड की अपने आसपास की कोई मिमिक्री, आसपास का कोई व्यक्ति हो। कई लोग हैं, अब आप लोग थोड़ी वैसे जानते होंगे वैसे। हाँ, आप बताइए, हम समझे गांव का कोई व्यक्ति हो जिसकी आप कर सकते हैं, बड़ा जिसमें आपको मजा आता हो कि यार इसकी तरह थोड़ा सा। अब जैसे हमारे गांव में एक मिस्त्री हैं, है ना, उनका जो लहजा है अब सामने है ना, तो वैसे उनकी ज़्यादा उम्र भी हो गई, तो वैसे बोलते हैं कहाँ रे, कहाँ जा रहे हो है तुम, घर कहाँ नहीं रहो ऐसी चीज़, तो वो ऐसा बोलते हैं अंदर से वो लहराओ ठहराओ, है ना, भाषा में उम्र ज़्यादा कंपन जैसे थोड़ा सा। हाँ, वो इफेक्ट। हाँ, तो वो चीज़ें होती हैं जब आप सामने वाले देखने लगो, जितना ऑब्जर्व करो, है ना, तो वैसे ही चीज़ें आप निकाल के दे दो, है ना। जैसे एक बार चाची की याद, बेर चाची जिज्जी। हाँ, महिलाएं जनरली आपसे, महिलाओं के ऊपर अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन है आपका,
नहीं मैं ऐसा नहीं है महिला, देखो क्या होता है कि हमने पहले कही कि पब्लिक जोन चीज के लाने देखो चाह रही है, हम अगर हमारी बात नहीं सुने कोई तो हम दूसरे आर्टिस्टों से बाई चीज के वो आके मान है, लेकिन हम बात चीज आप तक पहुंचा जरूर दें भाई। जैसे हमने कही कि भाई साहब हम इतने जा रहे हैं, है ना, तो अब आपने नहीं सुनी, अब लेकिन बाई चीज हम फूफा के माध्यम से कि वो आदमी कह रहे हम होते जा रहे हैं, तो आदमी सुन ले, है ना, कि फूफा होते जा रहा है, तो बात चीज सब कुछ हमारे हैं, शब्द भी हमारे हैं, भावनाएं भी हमारी, सब आपका है। आप कैरेक्टर ढूंढ के लाए, आप एक आर्टिस्ट ढूंढ के लाए। वो आर्टिस्ट आप कैसे उनको ट्रेंड, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती होगी ना कि किसी गांव के व्यक्ति को। हाँ, अभिनय अगर कोई ट्रेंड अभिनेता है और जो जिसने बहुत सारी चीजें डायरेक्ट की, जैसे हमने नाटक डायरेक्ट किए, तो जब हम उनसे काम करवाते हैं तो हम बोल रहे हैं ना कि उनकी नब्ज पकड़ लेते हैं। हमने ये पकड़ लिया ना, अब हमें पता है कि ये कहाँ मुड़ेगा, कहाँ झुकेगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो वैसे हम चलाते जाते हैं। कठिनाई होती है सिखाने में एक अनट्रेंड व्यक्ति को? नहीं, मजा आता है। मजा आता है। चैलेंज होते हैं बहुत सारे के भैया यार, जो आदमी हमारे अनुसार नहीं चल रहा, कई बार हम चिल्ला भी दे, जब हम अब हमने 15 दिन की क्लास ली थी अब, और हम बाहर भी जाते हैं, जहाँ भी कोई बुलाते हैं तो एक्टिंग क्लास। अच्छा, अपने गांव के जो गांव में हम लोग बैठे हैं, वो गांव में कितने लोगों को ट्रेंड करता हो, कितने लोग आपके कंटेंट में शामिल हो रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, कछु लोगों से हमने सीखो भी है, बहुत सारे लोग। जैसे हम लोग वीडियो में देखा था जिन किरदार को, जैसे कि मौसिया हैं हमारे, है ना, दाऊ हैं, बूढ़े दाऊ हैं, बाई हैं, और सब बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग हमको को बाहर से भी बुला लेते हैं, तो गांव के भी जो लगत हैं, वो बहुत सारे लोग पहले से भी ट्रेंड हैं। हम जो भी रामायण रामलीला में काम करते रहे, तो उनके एक्सप्रेशन अलग हैं, तो उनके लाने भी हम रख लेते हैं। अच्छा, घर परिवार की क्या कहानी है? परिवार की कोई कहानी नहीं है, ज़्यादातर पूरा परिवार खेती किसानी से जुड़ो है ना, और पिताजी भी वही चीज़ से जुड़े हैं, है ना। पिताजी छोटे से डॉक्टर हैं, मतलब यही गाँव में अस्पताल है। हाँ, सो वे करत रहते हैं, है ना, और मम्मी हाउस वाइफ है, और भैया हैं मेडिकल कॉलेज सागर में लैब अटेंडेंट हैं, और बस यही है। और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे शुरू होती है? हमारी हम पहले सरस्वती शिशु मंदिर पथरिया में पढ़े, पथरिया में, फिर एक्सीलेंस दमोह में, फिर इंजीनियरिंग हमने सागर से करी, फिर हमारा गेट में सिलेक्शन हो गया, तो जो M.Tech करके खिलाना, सो NIT केरला मिल रहा, तो सो वो बहुत दूर है, तो उस समय हमारी हाइट और छोटी है, हम हाइट और शरीर से ही मतलब थोड़े से मात खाए, बाकी सब में एकदम धाकड़। हाँ, तो फिर भोपाल में हमने कोचिंग भी करी थी। फिर जब वही के जो इंटरव्यू चल रहा था मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का, तो एक सर मिले, कहने लगे यार तुम जैसे आर्टिस्ट, तो मतलब वो समय पे हमने स्टेट विनर हते, जो मध्य प्रदेश को जो यूथ फेस्टिवल होता है वो राष्ट्रीय स्तर को होता है, तो वो में हमारे स्टेट विनर हते, और वही में हम मिमिक्री भी हम को भी हमने प्रदर्शन करो, तो सर कहने लगे कि यार तुम एक काम करो, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, उस समय मतलब इतना गजब है तो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हाँ टक्कर देते हो, जो दिल्ली में है। कहने लगे तुम में चले जाओ, हमने की सर हम तो वैसा भी हम अब छोड़ चुके हैं, और अब हमें टेक्निकल फील्ड। अच्छा, ये की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पथरिया से, दमोह से? नहीं, सागर एक पिंग पॉइंट होता ना जो सागर से। हमें डांस करने का शौक है बचपन से ही, तो हमारे जो गुरु हैं डांस के, अभिलाष चौबे जी, सो वे कहने लगे कि यार तुम कलाएं बहुत जानत हो, है ना। देहरादून में ऐसी बात हुई थी, मैंने देहरादून एक शो करके गए थे, डांस शो, हाँ, बधाई को। कहने लगे कि यार तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं, तुम एक काम करो बॉलीवुड ज्वाइन करो। हमने कहा को बॉलीवुड, मतलब हमें तो जानकारी नहीं, तो हमने कहने लगे तुम थिएटर ज्वाइन करो। तो उन्होंने बताई कि उस समय पे फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव जी आए थे सागर में क्लास लेवे के लाने, 1 महीना उनको ग्रुप है अन्वेषण थिएटर को। फिल्म अभिनेता आप जानते हो गोविंद नामदेव जी, दतिया के शायद? नहीं, सागर के ही हैं, सागर के रहने वाले। हाँ, बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं, आप नेट पे सर्च करो। सो वे आए थे, सो हम पहली बार कोई फिल्म, कहने लगे चलो उनसे मिलवा दें। सो मैंने कहा पहली बार हम कोई फिल्म अभिनेता सामने देख रहे थे, कच्चे धागे में जो विलेन का रोल करते हैं। अब वो फेस में आ नहीं रहा है, बाकी आपके सागर के जो भी बढ़िया नहीं, बहुत बड़े वो फिर दिमाग में नहीं आ रहा इसके लिए। तो सामने से वो ऐसे बैठे थे और ऐसे देख रहे थे, तो हमने
मिलो आया तो बोले गुड गुड, ऐसे ही बोले, इतना ही स्लो बोले। बोले ठीक है बैठो। तो 1 महीने उनने बिठाया हमें बाजू में। अब हम तो चक के आदमी, हमें मतलब 1 महीने और 3-4 घंटे बैठना हमारे लिए मतलब ऐसा बहुत अंदर से वो। हाँ, तो हमने जब उनका वर्कशॉप हो गई वो चले गए, हमने जब उनके एक जने से पूछा, हमने भाई यार हमें कहाँ मिलो ही में। सही है, बैठे रहे हम 3-3 घंटे, 3 महीना बैठे रहे, हमें कछु नहीं मिलो, काय की एक्टिंग काय को लुगा रंग रहा, कछु समझ में नहीं आवा। कहने लगे हैं, कहने कछु समझ में नहीं आया। कहने लगे तुम 3-4 घंटा बैठे इसको क्या करत रहे। हमने कछु नहीं, शांत बैठे रहे। कहने बस एक्टिंग को पहले ही रूल जो ही है, धैर्य रखो अंदर। नाटक में तुम्हें मौका मिले, धैर्य जरूरी है। हाँ, धैर्य जरूरी है। बड़े लोग क्या है, कुछ ना सिखा के भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हाँ, बोले धैर्य जरूरी है। अच्छा, वो चीज अंदर तक गई। दूसरे नाटक में भी आए, दूसरे नाटक में भी हमें रोल नहीं मिलो, बैठा रहे। हाँ, दूसरे नाटक में हम चाय देते रहे, मतलब विश्वनाथ चाय लेके आओ, कछु जने पप्पू भी नाम जाना तो कि चाय लेके आओ, इतने दरी बिछा दे, झाड़ू लगा दे, है ना। दूसरे नाटक फिर हमने कही कि भाई साहब वो मैं तो धैर्य सिखाई में कहा के लगे सेवा भाव अंदर, अगर आपकी सेवा भाव है ना, तब आप आत्मीय रूप से आप चीज़ों में मन लगेगा। तीसरे नाटक में हमें रोल दो, वो बहुत अच्छा। काय का रोल करो? तीसरे नाटक में एक गरीब किसान है, तो है ना, तो उनको एक शोभा क्या नाम से वसंत काशीकर जी हैं थे, सॉरी, तो उनका एक नाटक था, है ना, तो उनका एक नाटक हम लोगों ने किया। तो उसमें एक गरीब रहता है जो, तो उसमें एक ही रोटी रहती है उसके पास, और जो आसपास के लोग रहते हैं वो उसकी कोई मदद नहीं करते, उसके परिवार के साथ वो किस तरह से एक रोटी खा रहा है, तो उसका वो है वो आपने दिखाया। फिर हमने अजय गुप्ता जी का नाटक किया था, ताजमहल का टेंडर। ताजमहल मतलब आज के समय अगर ताजमहल होता तो कभी ना बन पाता, योजनाओं में ही लटका रहता, है ना। और उस समय वो जो रोल था, तो वो गुप्ता का रोल हमने किया था, गुप्ता जी का उसमें। हाँ, और उस समय वो गुप्ता जी भी सिविल इंजीनियर रहते और हम भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो अटैचमेंट अच्छे से जुड़ जाता है, अटैचमेंट रहा। और उस समय मतलब किस तरह से एक नक्शे को लेके पास करवाने में शाहजहां पूरा बूढ़ा हो गया, है ना, उसका बेटा दारा से कोई भी बूढ़ा हो तो ताजमहल नहीं बन पाया, ताजमहल नहीं बन पाया। अगर वास्तव में आज होता तो आज बनवाने की प्रक्रिया होती। हाँ, योजनाओं को इतना क्रियान्वयन चलत रहता है, चलत फाइल पे फाइल चलेगी एक दफ्तर से दूसरे। एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में गए, फिर इतने पता चलो कि जल निगम बारे बैठ गए धरना दे के भाई साहब हमसे परमिशन नहीं ली, हम गिरा दें। फिर एक सीमेंट वालों कह रहे हो हम आई, एक ईंटों वालों कह रहे हो इतने पैसा लगे, इससे कम हो ही नहीं सके। पत्थर वालों कह रहे हो भाई साहब तुमने इतने पैसा था, इतने कमीशन हमें चाहने, है ना। एक बड़ा नेता आके फिर बैठेगा कह रहे हो कि नहीं हमें कमीशन चाहिए, तुम हमारे क्षेत्र में बना रहे हो, हमसे परमिशन काहे नहीं ली, वो बना ही नहीं सके, वो भी पैसा दो। मतलब ये है कि अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ले दे के लास्ट में ताजमहल बनावे के पास 80 करोड़ बच रहे होंगे। अरे तो ये चीजें हैं, मतलब ऐसा। और वो रोल जब हमने करो तो वास्तव में मतलब पब्लिक वहां से फिर आप रुके नहीं, आगे बढ़ गए थिएटर में, वो ही समझ लें टर्निंग पॉइंट आपके इसका। हाँ, और फिर हमें लगो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। और रंगमंच आप करो तो एक अलग दुनिया को अनुभव हो। रंगमंच एक ऐसी चीज़ है कि आप डॉक्टर नहीं बने, आप कभी माँ नहीं बने, आप कभी पिता नहीं बने, आप कभी इंजीनियर नहीं बने, आप कभी करोड़पति नहीं बने, लेकिन जब नाटक करो तो करोड़पति वालों आपके लाने रोल मिल जाए तो वैसे ही फीलिंग दिला देते। रंगमंच में फीलिंग्स हैं जो क्या बोले हम उनको, चरित्रों का जो अनुभव है, इस दुनिया का जो वास्तविक अनुभव है, नेचुरल रूप से नहीं हम कह रहे, लेकिन रियलिस्टिक रूप से आपके लाने जरूर सीखने मिल जाए। लगे कि हाँ, अब जैसे कि कई लोग अपन से बात करते हैं तो नजरें नीचे कर ले, देखते रहे। रंगमंच ये सिखाता कि आई कांटेक्ट। हाँ, आप उस लेवल से बात कीजिए जिस लेवल से सामने वाले को जरूरत है। सही बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, अब बहुत सारी चीज़ें आप बुंदेलखंड को सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं अपने कंटेंट के माध्यम से। अब आगे का क्या है? और आगे का यही है कि अब देखो कुछ बड़ा ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें कुछ अभी जैसे हमारी एक बड़ी फिल्म आ रही है किल नाम से। बुंदेली फिल्म है? हाँ, बुंदेली और हिंदी बॉलीवुड की वेब सीरीज है। उसमें 6 एपिसोड हैं, वेब एडिटिंग चल रही है।
और गांव में जो पंचायतों में कोई आम आदमी के साथ का घटनाएं घटती वो पे बनाई फिल्में। और बॉलीवुड के कई अभिनेता आके हमारे गांव में काम कर गए। सूट थे यही अपने गाँव में करोगे? हाँ, हमारा उद्देश्य सही है, हम कभी नहीं भटकता है। न हमें कोई से पहचान चाहे, न हम कोई से कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको अच्छो लग रहा हो कर लो, और हम कह भी दें कि भैया यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप पीठ पीछे जाके तो अनसब्सक्राइब कर दो, हम क्या करें? सही बात है। हमारा उद्देश्य कंटेंट अच्छा लगे आप अपने आप करो, हमारे गाँव की पहचान हो, हमारा गाँव है जो हलवारा उसकी पहचान हो। हमें बाजू वाले से या मुंबई वाले से या लंदन वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे गांव के ऊपर। अच्छा, कछु कविताएं हमने आपकी सुनी, एक कविता बहुत दिल खुश हो गई, अन्नदाता के ऊपर आपने गाई थी। कौन सी? अब मैं दिमाग में आ नहीं रहा, सुनते हैं बहुत अच्छी लगती है। हाँ। किसान को लेके है वो, बड़ी मार्मिक कविता है आपकी एक। नहीं, ऐसी तो हमने कई किसानों के ऊपर बनाई। हाँ, एक आध कोई आप सुनाइए किसानों के, किसानों से जुड़ा हुआ पूरा अपना बुंदेलखंड क्षेत्र याद है। नहीं, आप कहो तुम देख के बता सकते हैं। ऐसे याद नहीं रहती? नहीं, ऐसे नहीं। क्या होता है कि याद तो रहता है, हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब रहता है तो वो चीज़ में दवाइयाँ बहुत हमारी चलती। अरे अभी भी चल रही हैं दवाई? हाँ, हमें लगभग 8 बार दवाइयाँ लेना पड़ा दिन भर में। लीवर को वो इम्यून करवे के लाने, लीवर के लाने। हाँ। और फिर कंटेंट बनाने का टाइम वगैरह कैसे क्या मैनेज करते हैं? ऐसी वैसा तो कंटेंट बनाने का कोई टाइम नहीं, थॉट आएगा सो आप मोबाइल पे लिख लो, या फिर हम रजिस्टर लाए रहते संग वैसो लिख लो, है ना। या फिर अगर लगो तो फिर तुरंत के तुरंत अपन ने रील बना के अपन ने कर लो, है ना। कई फिल्में हैं, कई गीत हैं ऐसे जो लिखे रखे हमने, कई गीत भी ऐसे रिकॉर्ड करे रखे हैं जिन्होंने हमने अभी तक डालो ही नहीं है। 1.5-2 साल हो गई। तो देखो, हम रिकॉर्ड कर लेते, हम लिख लेते, जरूरी नहीं है कि वह चीज़ डालें। लगा था कि हाँ डाल ले, तो अभी स्टॉक बनाते जा रहे हैं, भंडार अंदर चलते जा रहा है। भंडार तो देखो भगवान की दया से शुरू से है। आप हमें अब घर चलो, आप किताबें इतनी सारी रखी हैं, पढ़त पढ़त आदमी के लाने 4 साल को चढ़ गए। किताबें भरी रखी। हमें पढ़ने को बहुत शौक है, हम कह रहे हैं ना। पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा वो है। बुंदेली संस्कृति के बारे में जानवे को, बुंदेली लोक कलाओं के बारे में जानवे को। ऐसा नहीं कि हम आपके सामने ऐसे ही बैठ गए। हमने पहले बहुत रिसर्च करो कि फलानी चीज़ फलानी जगह होती कि नहीं होती, फलानी चीज़ इतने कैसी हो रही कि इतने नहीं हो रही, है ना। बधाई कहाँ कहाँ हो रही है, राई कहाँ कहाँ हो रही है, चाहे लड़कियों को जो नृत्य है, नौरता हो गया, है ना, चाहे अपना दिवारी हो गया, है ना, चाहे बरेदी हो गए। तो हाँ, वो भी अलग अलग कौन कौन सी लोक कला, कौन कौन से क्षेत्र। अपने बुंदेलखंड में तो 30 किलोमीटर पे भाषा बदल जाते हैं, अलग शब्द आ जाते है ना। तो भाई हम कह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ तो लिखी व देखी, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तब तो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई नहीं, अच्छा क्या चीज़ ऐसी है, मतलब स्वीकारत है वो चीज़, अभिनय के लाने हो, चाहे चरित्र के लाने हो, है ना, चाहे मतलब भावों के लाने, जो भी है। तो लोग यही से एक्सेप्ट करते हैं कि अपन ने वह चीज़ खोज के निकाली। और नहीं, आप बढ़िया अध्ययन अब अभी अपन ऐसा नहीं है कि तबीयत से अगर ना टूटे होते तो हम रील कम बनाते, रील ना ही बनाते, और हम फिर से पूरे बुंदेलखंड और पूरे देश को भ्रमण करते, है ना। अब हम उतना नहीं चल पाते, है ना। चलते हैं तो आपके कहो झांसी तक आम है तो हमें 2 दिन रुकने पड़े, फिर हम वापस आ पाए। अरे तबीयत बिगड़ जाता हमारी ज़्यादा। अभी हम कल ही दिल्ली से लौटे हैं दवाई करवा के। हर महीना हमें दिल्ली भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को जब भी आपकी वीडियो देखत, बहुत आनंदात। तो आप विश्वनाथ पटेल साहब थे और काफ़ी बुंदेलखंड में मशहूर हैं, हम लोग देखते हैं। और पूरी कहानी जो पटेल साहब के बारे में अब तक नहीं जानते थे, जो केवल वीडियो देख के खुश होते थे, कमेंट करते थे, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये साक्षात्कार आप सब लोगों का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।